नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यॉर्किक पर। और आज हम लेकर आए हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के तीसरे मुकाबले की लाइव कमेंट्री, जहां हम आमने सामने हैं राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। आज का ये जो मुकाबला है बिल्कुल रोमांचक होने वाला है। ये जो मुकाबला है, बात करें कि इसका जो वेन्यू है वो है गुवाहाटी का एक खूबसूरत मैदान है बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम से। यहां से जो मुकाबला होगा ये आपको शाम 7:30 बजे से एकदम लाइव हो जाएगा। और सारी मैच की जो डिटेल है अगर उसकी हम बात करें तो जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, मैच है ये आपका आईपीएल 2026 का तीसरा मैच रहने वाला है, और जो कि हमारा राजस्थान रॉयल्स यानी आरआर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके, आरआर वर्सेस सीएसके के बीच का ये मैच रहेगा। थर्ड नंबर का मैच है, 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। आज दिनांक 30 मार्च 2026 को ये मैच होने सीए स्टेडियम गुवाहाटी, याद रखिएगा। बात करें कि आज की जो कैप्टेंसी अपडेट है तो को पता होगा रेयान पराग के हाथों में है, जिन्होंने अनुभवी संजू सैमसन, जानते होंगे तो संजू सैमसन जो है राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते थे, लेकिन इस बार जो है रेयान पराग के हाथों में कप्तानी सौंपी गई है। बात करें वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स के कमान की, तो अब ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में वहां सीएसके की कप्तानी है, जबकि पहले सभी को पता होगा कि टीम को लीड करते थे महान कैप्टन एमएस धोनी जी। फिलहाल इस बार वो खेल रहे हैं। अब कुछ बात करते हैं हेड टू हेड स्कोर कार्ड। 31 मैच हुए हैं और इन 31 मैचों में अगर बात करें सीएसके की जीत की तो 16 मैच सीएसके ने जीता हुआ है और राजस्थान ने 15 मैच जीते हैं। और बेनतीजा यानी नो रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो नो रिजल्ट में एक भी मैच नहीं है, यानी कि सारे के सारे का रिजल्ट आपको देखने को मिला है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। कॉन्टेस्ट जो है, मुकाबला एकदम क्लोज होगा भाई। जीत का जो परसेंटेज है, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती रही हैं तब देखिए 16 मैच सीएसके जीती है और 15 मैच जो है राजस्थान रॉयल्स जीती है। तो कहीं ना कहीं दोनों ने ही बराबर कॉन्टेस्ट जीते हुए हैं। अब बात करते हैं आगे की कि हाई स्कोर अगर हम बात करें कि चेन्नई का जो हाई स्कोर रहा है, चेन्नई ने अभी तक इन 31 मुकाबलों में चेन्नई ने अपना हाई स्कोर बनाया 246 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यह चेन्नई का व्यक्तिगत जो है हाई स्कोर रहा है। अब बात करें राजस्थान बनाया है तो 223 रन 5 विकेट के नुकसान पर इसने भी बनाया हुआ है। तो 5 विकेट के नुकसान पर सीएसके भी है और राजस्थान रॉयल्स भी 5 विकेट के नुकसान पर इसने बनाया हुआ है। अब बात करें लोएस्ट स्कोर बाई सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा सबसे लोएस्ट जो मिनिमम स्कोर है उसकी बात अगर हम करें तो 109 रन 109 रन सीएसके के द्वारा सबसे न्यूनतम स्कोर किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि लोएस्ट स्कोर बनने का चांस बहुत ही कम है। राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने सबसे लोएस्ट स्कोर जो अपना बनाया था वो है 110 रन का। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमें लगभग सिमिलर हैं। अब समझ के देख सकते हैं कि दोनों टीमों के बीच जो ये मुकाबला होगा ये कितना जबरदस्त रहने वाला है रियली। तो मुकाबला काफी बराबरी का है, लेकिन सीएसके को हल्की बढ़त हम कह सकते हैं, हल्का सा जो एज है वो हम सीएसके की तरफ लेकर के जाएंगे। वैसे टीम तो दोनों की दोनों ही जबरदस्त हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्स से जो है दोनों टीमें भरी हुई हैं। नो डाउट बहुत ही अच्छे अच्छे की प्लेयर्स हैं। मुकाबला काफी बराबरी का रहने वाला है। और अगर हम बात करें की प्लेयर्स बैटर यानी कि प्लेयर्स बैटल, प्लेयर के बीच में जो आपसी बैटल्स हैं वो संजू सैमसन का जो मुकाबला है वो हो सकता है रविंद्र जडेजा के साथ में, यानी कि रविंद्र जडेजा की बॉलिंग पर संजू सैमसन थोड़ा सा परफॉर्मेंस है, संजू सैमसन के लिए थोड़ा सा जो है डेंजरस साबित हो सकते हैं, क्योंकि सैमसन ने 84 रन बनाए हैं अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, लेकिन जडेजा ने इस 84 रन के दौरान संजू सैमसन को 3 दफा आउट किया हुआ है। तो 3 बार आउट हो चुके हैं ये रविंद्र जडेजा के सामने संजू सैमसन। सो
मस्ट बैटल होगा ये जो है, बहुत जबरदस्त बैटल संजू सैमसन वर्सेस रविंद्र जडेजा का, ये पहला बैटल जबरदस्त हो सकता है। अब बात करते हैं अगर दूसरा बैटल, ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस संदीप शर्मा। सभी को पता होगा संदीप शर्मा मीडियम पेसर बॉलर हैं, गायकवाड़ सिर्फ जो है 50 रन बना पाए हैं सिर्फ संदीप शर्मा के सामने। संदीप शर्मा के सामने गायकवाड़ सिर्फ 50 रन, जबकि यहां गेंदबाजी हावी रहती है, आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो यशस्वी जायसवाल, अगला जो बैटल है यशस्वी जायसवाल और खलील अहमद के बीच हो सकता है, क्योंकि जायसवाल का बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्राइक रेट है खलील अहमद के सामने, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2 बार खलील ने आउट भी किया है जायसवाल को। तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन वर्सेस रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस संदीप शर्मा, जायसवाल वर्सेस खलील अहमद। और अब बात करते हैं MS धोनी, भाई स्टार, हमारे स्टार वर्सेस युजवेंद्र चहल। जी हाँ, युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी में बहुत सारे विकेट्स फंसाए हैं और धोनी ने अभी तक 2 बार इस दौरान इनको आउट भी किया है। तो ये रहा आपके सामने प्लेइंग बैटल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये प्लेइंग बैटल। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है उसके बारे में भी। तो गुवाहाटी की ये जो पिच है बल्लेबाजों के लिए माना जाता है स्वर्ग, एकदम मानी जाती है, समझ जाइए, बल्लेबाजों के लिए एकदम स्वर्ग, हेवन माना जाता है। एक्चुअली गेंद जो है बल्ले पर यहां पर बहुत अच्छी आती है ऐसा माना जाता है, क्योंकि छोटी बाउंड्री है, इस वजह से ज्यादा सिक्सर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट्स वाई कि बैट्समैन के फेवर में ये जो पिच है फेवर करती है। लेकिन एक चीज और भी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि स्पिनर्स को बाद में जो है यहां से हेल्प भी मिलती है, स्पिनर्स जो है बाद में मैच में आते भी हैं। थोड़ा सा एक हो सकता है ड्यू का फैक्टर हो सकता है, ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा। दूसरी पारी में जो गेंदबाजी होगी उसके लिए जो ड्यू फैक्टर ये बड़ा रहेगा और उस समय गेंदबाजी थोड़ी सी टफ हो सकती है, मुश्किल आ सकती है। सीएसके हो चाहे राजस्थान रॉयल्स हो, दोनों ही टॉस जीत करके जो कैप्टन्स हैं इनके, वो पहले गेंदबाजी चुन सकते हैं, क्योंकि यहां पर चेस करना ज्यादा आसान माना जाता है। क्योंकि सेकेंड इनिंग में वही जो अभी ऊपर में बताया गया कि ड्यू आने का चांस बन सकता है, क्योंकि ड्यू एक बड़ा फैक्टर रहेगा। इस वजह से दूसरी इनिंग में आपका जो बॉलिंग है वो थोड़ा सा बॉलिंग का काम कठिन हो सकता है, ठीक है। तो यहां चेस करना ज्यादा आसान माना जाता है, इसीलिए टॉस जीत करके कोई भी कैप्टन अगर टॉस जीता है तो ज्यादातर चांस है कि वो पहले गेंदबाजी चुन सकता है, राइट। अब बात करते हैं कि मैच के प्रिडिक्शन की बात अगर हम करें तो भैया स्कोर लगभग जैसे यहां देखा जा सकता है तो स्कोर अप्रॉक्सीमेट 180 to 200 के बीच में, यानी कि 180 से 200 के बीच में एवरेज स्कोर रहने की संभावना है, इतना स्कोर बन सकता है। वैसे पावर प्ले जो है ये आपका बड़ा फैक्टर रहेगा, ये एक बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि पावर प्ले में जो है बड़ा रोल ओपनर्स का रहने वाला है और नजरें आपको रखनी पड़ेगी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ पर, दोनों साइड से जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। अब बात करें कि एक्सपर्ट की क्या राय है, तो एक्सपर्ट्स की राय को अगर हम देखें तो एक्सपर्ट बोलते हैं कि अगर राजस्थान रॉयल्स यानी आरआर पहले बल्लेबाजी करती है तो बड़ा स्कोर हो सकता है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। और अगर सीएसके चेज करती है तो ओस का फायदा भी ले सकती है, ये रही एक्सपर्ट की राय। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मुकाबला है पूरी तरह से रोमांच से भरा होने वाला है, हर बॉल पर गेम बदल सकता है कि और दूसरी इनिंग की लास्ट गेंद तक आपको मैच पूरा बांध करके रखेगा, ऐसा हो सकता है। तो भाई आप किस टीम के सपोर्टर हैं और किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आज विन करेगी? तो भैया आप जिस टीम के सपोर्टर हैं कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन सी टीम के सपोर्टर हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग लाइव कमेंट्री के साथ में जुड़ेंगे, टाइम 7:30 बजे, एकदम रेडी रहिएगा। ये थी आपको बिफोर मैच स्टार्टिंग के एक ब्रीफ अपडेट। सो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।